देखिए, विगत कई दिनों से, कई महीनों से इस राज्य सरकार में जिस तरह से यहाँ के मूलवासी आदिवासी पर जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर का दौर ये सरकार चला रही है, उसको हम लोग पूरी तरीके से कंडेम कर रहे हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं वो इसलिए रखे हैं कि लोग जो दबे कुचले आवाज में बोल रहे हैं कि नहीं ये फर्जी इनकाउंटर है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये 100% फर्जी इनकाउंटर है। और जितने भी मीडिया कर्मी हमारे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, पूरे सभी चैनल के मीडिया कर्मियों को हमारे जेल कैंप की पार्टी की ओर से, हमारे जितने भी लीडर यहाँ पर हैं उनकी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। आप एक एक करके क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या लगता है ये इनकाउंटर को आप किस रूप में देखते हैं? पुलिस से देखिए, कार्रवाई है या फिर कोई और मकसद? देखिए, इस बात को आप समझिए कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आदिवासी और मूलवासी रहते हैं। जंगल और झाड़ में रहने वाले हम लोग हैं, जंगल के संरक्षक लोग हैं। हम लोग को स्कूल और पहला कॉलेज जो मिला वो 1899 में मिला। ये अलग बात है कि बिहार राज्य के दक्षिणी छोर पर हम लोग हैं, लेकिन वहां पर विक्रमशिला हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो, 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में आई है। हम लोगों को जो शिक्षा मिला है बिहार उत्तर प्रदेश के तुलना में लगभग 1000 साल बाद मिला है। सवाल ये है कि जब जब झारखंड में कोई व्यक्ति चाहे जमीन के बदले में अपनी आवाज उठाई हो, कोयला को लेकर के उठाया हो, तो एक बाहरी ताकत है, चाहे वो प्रशासन का ताकत हो, ब्यूरोक्रेट्स का ताकत हो या नेता का ताकत हो। कोई नहीं चाहता है यहाँ पर कि कोई भी क्षेत्रीय लड़का, चाहे वो सूर्या हांसदा हो या और भी कोई हो, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, सदान हो, यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन नहीं चाहती है कि कोई लड़का उभरे। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि क्या सूर्या हांसदा इतना बड़ा क्रिमिनल था कि आपको रात के अंधेरे में उसको गोली चलवाना पड़ा? मेरा सवाल ये है कि क्या आप उसको अरेस्ट करके, आपके पास इतना पुलिसिया ताकत है आपके पास, क्या उसको मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता था? आज पूरे धनबाद में और पूरे कोयलांचल में 10-10, 20-20 गाड़ियों की स्कॉट चलती है, राइफल और AK-47 ऐसा सारा मशीनरी को लेकर के और आर्म्स को लेकर के। आपको ताकत नहीं है वहां जाकर के इनकाउंटर करने का? आपको ताकत है एक गरीब आदमी, एक मजलूम आदमी, एक आदिवासी जो समाज और पूरे झारखंड का अगुवा है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके बृहत और उन्नत समाज में आप जातिवाद में लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सभी लोग आदिवासी का वंशज है। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि क्या झारखंड में एक ऐसी ताकत काम कर रही है जो नहीं चाहती है कि झारखंडी माटी का बेटा, कोई आदिवासी का बेटा, कोई मूलवासी का बेटा किसी भी तौर पर आगे बढ़े? क्या ये लोग नहीं चाहता है? मेरा डीजीपी से यह सवाल है कि अगर सूर्या हांसदा अगर इतना बड़ा क्रिमिनल था आपके नजर में, तो आपने उसको डिटेन करके पूछताछ क्यों नहीं किया? क्या ऐसा आन पड़ा कि आपको उसको गोली चलवाना पड़ा? क्या आप किसी के दबाव में हैं? क्या आप अडानी के दबाव में हैं? क्या आप ECL के दबाव में हैं? क्या आप BCCL के दबाव में हैं? या तमाम ऐसी कोल परियोजना है जहां भी झारखंड के लोग अपनी माटी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने संरक्षण के लिए लोग आवाज लगाते हैं, उसको गोली मरवा देते हैं? तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पर है कि ये लोग चाहते हैं कि ना ही झारखंड का यहाँ ब्यूरोक्रेट्स आगे बढ़े, ये लोग चाहते हैं ना ही झारखंड का कोई नेता आगे बढ़े, और आदिवासी समाज से अगर कोई नेता आगे आता है तो इन लोग को एकदम चुभने लगता है कि बस इनकाउंटर कराओ। क्या जरूरी है फर्जी इनकाउंटर करने का? और ये जो वहां का SP जो मुकेश कुमार स्क्रिप्ट बता रहा है कि यहाँ से लाए देवघर में पकड़े तो बताया कि इतना सारा वहां पर आर्म्स है, तो रात में लेके गए आर्म्स लाने, तो वहां गए तो गोली, वो भागने लगा और हम लोग को गोली चला, तो भागने वाला आदमी को गोली पीठ पर लगता है कि छाती पर लगता है? तो पिक्चर का स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं SP साहब। क्या मतलब झारखंड में हम लोग सब चूड़ी पहन लिए हैं? सब कोई चूड़ी नहीं बने हम लोग। ये लोग, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई लीडरशिप नहीं आए, आप लोग चाहते हैं कि कोई यहाँ से आदमी आगे नहीं बढ़े पॉलिटिक्स में, तो इसमें हम सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहेंगे। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि आज दिसोम गुरु जिनकी शहादत हुई है, जिसमें पूरा राज्य शोक में है, क्या दिसोम गुरु के ऊपर
क्या माननीय शिबू सोरेन के ऊपर क्या फर्जी केस नहीं है? क्या उनके ऊपर यह केस नहीं है कि उन्होंने किसी को मारा है? क्या ये उन पर केस नहीं है कि कंपनियों का उन्होंने बहिष्कार किया है? अगर उस समय शिबू सोरेन की अगर इनकाउंटर करा दी जाती तो क्या इस राज्य को, छोटा नागपुर उस समय देश कहलाता था, आज उसका पिता शिबू सोरेन मिलता क्या? आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन मिलते क्या? आज एक आदिवासी लड़का आगे बढ़ रहा था, कल के डेट में हो सकता था कि समाज का संरक्षक बनता। किसके खिलाफ लड़ रहा था वो? ईसीएल के खिलाफ लड़ रहा था। किसके खिलाफ लड़ रहा था? बीसीसीएल के खिलाफ लड़ रहा था। किसके खिलाफ लड़ रहा था? अडानी के खिलाफ लड़ रहा था। कहाँ सुना है कि 4 आदमी को गोली मार दिया था? तो ये एक स्क्रिप्ट है जिसमें बाहरी ताकतें, झारखंड का जितना भी लोकल आदमी है, चाहे वो आदिवासी है, मूलवासी है, बहुत कम लोग हैं फैमिली बैकग्राउंड से जो कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं। हम लोगों का कोई नेता दिल्ली में भी संरक्षक नहीं है। यही कारण है कि बिहार और यूपी का लोग, जिसका नेता भी दिल्ली में बैठल है और घर से आईएएस आईपीएस भी है, उन लोग नहीं चाहता है कि यहाँ से कोई नेता बने, यहाँ से कोई संरक्षक बने समाज का। इन लोग को गुंडा भी बिहारी और यूपी चाहिए, इन लोग को पुलिस प्रशासन भी बिहारी और यूपी चाहिए, और यहाँ का नेता भी बिहार और यूपी का चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि आदिवासी बच्चा यहाँ से कोई आगे बढ़े, या कोई मूलवासी बढ़े, या कोई सदान बढ़े। और इसलिए एक एक करके चुन करके इनकाउंटर। वो आदमी, वो सूर्या हंसदा जनप्रिय आदमी था, लोगों के बीच में वो पॉपुलर होते जा रहा था। इस सरकार को डर हो गया कि आदिवासी अगर लड़का इस तरह से आगे बढ़ेगा तो कल के डेट में विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, सरकार में आ सकता है। डर से उन लोग गोली चलवाया है। सवाल सिर्फ सूर्या हंसदा का नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ा, जेवीएम से चुनाव लड़ा, या जेएलकेएम से लड़ा। सवाल ये है कि क्या जब झारखंडी आदिवासी मूलवासी कोई लीडरशिप में आगे आएगा, क्या कोई झारखंडी आदिवासी मूलवासी कोई कंपनी के खिलाफ जाएगा, तो क्या यहाँ का डीजीपी और यहाँ का सरकार इनकाउंटर कराएगी? और अगर इनकाउंटर कराएगी तो आप लोगों और अंग्रेजों में क्या फर्क है? हमारे जितने भी लोग शहादत दिए, उमराव टिकैत सिंह हो, या आपका विनोद बिहारी महतो हो, या आपका बिरसा मुंडा हो, जितने भी लोगों ने शहादत दिया, जल जमीन जंगल के लिए दिया, तो इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेज के तंत्र में काम कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तंत्र में काम कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। इस डीजीपी के खिलाफ और इस एसपी के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। इन लोग को दूसरा का बच्चा को गोली मरवाने में शौक लगता है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा मगध परियोजना में 300 गाड़ी डेली चोरी करा रहे हो, वर्दी पहन करके धौस दिखा रहे हो, 300 गाड़ी 400 गाड़ी डेली है सो कोयला चोरी हो रहा है, वहां इनकाउंटर काहे नहीं करा रहे हो? धनबाद से 300 गाड़ी 500 गाड़ी, बिहार और यूपी का लोग, जहां गुंडा एक साथ है सो 10-10 20-20 AK-47 लेकर के चलता है। कौन झारखंड का आदिवासी और मूलवासी और सदान का आदमी है जो 20-20 राइफल लेकर के एक साथ चलता है? इनकाउंटर वहां काहे नहीं कराते हो? तुम्हारी मर्दानगी वहां कहां मर जाती है? तो ये सरकार से मेरा सवाल है, क्या सरकार नहीं चाहती है कि गरीब किसान मजबूर का व्यक्ति इस राज्य का अगुवा बने? क्या सिर्फ कोयला माफिया या जितने भी लोग आगे बढ़ रहे सब चोर का बेटा लोग नेता बनेगा? और हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पहली पीढ़ी संघर्ष करती है तो उस पर केस होता है, और हर केस खाने वाला आदमी मर्डरर और किलर नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन जो बोल रहे हैं कि हम बहुत साफ सुथरा छवि का नेता है, उसके पीछे कारण है उनके पिताजी ने लाठी खाया है, उनके पिताजी ने केस खाया है, उनके पिताजी के ऊपर मर्डर केस का चार्ज है, इसलिए आज वो बोलते हैं कि हम बहुत साफ सुथरा है। अगर कोई एक ऐसा आदिवासी नेता या एक आदिवासी परिवार का आदमी जिसका पिताजी कुछ नहीं है, उसको संघर्ष करना होगा, कंपनी के खिलाफ लड़ना होगा, और जब वो कंपनी के खिलाफ लड़ेगा तो केस भी खाएगा, और केस खाने के बाद उसको जेल भी जाना होगा, और दूसरी पीढ़ी बेटा आकर के बोलेगा हम तो बहुत साफ सुथरा है। अरे तुम साफ सुथरा हो, अपने पिताजी को पलट के देखो कि कितना केस और FIR है तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा ये सब चीज नहीं चलेगा। ये पूरा राज्य जो है करप्ट हो चुका है और एक क्रोनोलॉजी में चल रहा है। वो क्रोनोलॉजी ये है कि मुखौटा दिखाओ कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन काम जितना है वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स का हो, वो चाहे प्रशासनिक मलाई खाने का बात हो, वो सब बाहर का आदमी खा रहा है। क्या लग रहा है किसी निश्चित तौर पर एक क्रोनोलॉजी रेडी करके अभी झारखंड में चल रहा है कि जो आदमी अडानी के खिलाफ, जो आदमी NTPC के खिलाफ, जो आदमी ECL के खिलाफ, जो आदमी BCCL के खिलाफ जाएगा, उसको
गिफ्ट के तौर में गोली मिलेगा और उसको दिन को इनकाउंटर करे या रात को इनकाउंटर करे, ये लोग इनकाउंटर करके साफ करेगा रास्ता और कंपनी कोयला निकालेगी और ऊपर से नीचे ये लोग पैसा बांटने के लिए सिर्फ इनकाउंटर करा रहा है। ये सब फर्जी इनकाउंटर है। जेल कैंप के लोग आवाज उठा रहे हैं, इसके खिलाफ उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं, हम लोग तो साफ सुथरा कह रहे हैं कि इस राज्य में जितने भी कॉरपोरेट घराने के जिनको माइनिंग के लिए लीज मिला हुआ है, चाहे वो अदानी का परिवार हो या रिलायंस का परिवार हो, चाहे वो ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, अदानी हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति ये कोयला उठाव के खिलाफ जाएगा उसका फर्जी इनकाउंटर होगा। जेल के एम के लोग, मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी रख रहा हूं कि मेरी पार्टी जल जमीन जंगल का रखवाला है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो 24 आवर इस चीज पर बहुत सेंसिटिव हैं। हमको डर है कि कहीं निर्मल महतो के जैसा उनकी भी हत्या नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों में डुमरी जहां पर टोल प्लाजा था, करीब 200 गाड़ियां कोयला का रात में जो चोरी से निकल रहा था, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने रोकने का काम किया। तो मुझे पूरा संदेह है इस बात का कि जल जमीन जंगल की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें हमारे कई साथियों की शहादत हो सकती है। किसी को साफ सुथरा बोलने का औकात नहीं है। मीडिया भी बहुत हद तक बिक चुकी है। लिखती क्या है कि सूर्या हांसदा फलाना गिरोह का आज वो मुठभेड़ में मारा गया। क्या था सूर्या हांसदा? कहां पर रांची में उसका जमीन है, कहां उसका मॉल है, न्यूक्लियस मॉल है, उसको हम देखना चाहते हैं। हम लोग कहां पर उसका 20 गाड़ी है, हमको दिखाए कोई। कहां पर उसका 10 तल्ला बिल्डिंग है, हम लोग देखना चाहते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इसी तरह अमन साव का इनकाउंटर हुआ था। यहां पर एक चल रहा है कि फोबिया